नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज आप सभी का स्वागत करते हैं पुष्प जंक्शन में। तो चलिए, आज का कहानी आप सबसे जुड़ती है एक नई कहानी खेती, जिंदगी और जमीन से। तो आइए आज का नया सफर शुरू करते हैं डक फार्म के साथ, बिहार डक फार्म के साथ, जो यहाँ अभी कोइलवर पुल के से आप मेंटल हॉस्पिटल की तरफ बढ़िएगा तो जस्ट बगल में आपका एक बिहार डक फार्म है, जहाँ हम आज बात करेंगे यहाँ भैया से कि क्या क्या यहाँ मिल रहा है और कैसे कैसे सेवा या क्या मार्केट इन लोगों का, कहाँ मार्केट मिलेगा। सबसे पहले भैया का नमस्कार करते हैं और दर्शकों की तरफ से स्वागत करते हैं। तो भैया यहाँ का प्रॉपर एड्रेस और अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम अभिषेक हुआ और ये लोकेशन कोइलवर है। कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल के बगल में, मेन कोइलवर ही होता है और कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल के बगल में ही मेरा बिहार डक फार्म एंड हैचरी के नाम से ये है। और आप मैप पे भी आप सर्च करके आ सकते हैं, बिहार डक फार्म एंड हैचरी के नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको लोकेशन डिटेल सारा कुछ दिखा देगा। उस पर नंबर सारा कुछ होगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ जो बिहार डक फार्म है, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हेचरी, अभी फिलहाल ये हेचरी का व्यवस्था यहाँ सारा रखे हुए है और यहाँ मुर्गी का हर तरह अभी काम बच्चे का हो रहा है। अभी भैया ने बताया कि हर तरह का मुर्गी यहाँ अवेलेबल है। तो विशेष जानकारी हम भैया से लेना चाहेंगे, जो यहाँ किस तरह का आपको बच्चा दे रहे हैं या कहाँ कहाँ जा रहा है आपका। यहाँ भी देखिए सोनाली का बच्चा निकल रहा है, चिक्स निकल रहा है जी। ऐसे तो सोनाली हो गया, कड़कनाथ हो गया, बटेर हो गया, सारा चिक्स निकलता है। बत्तख हो गया, रनर, खाकी कैम्बल सारा निकलता है, लेकिन अभी सोनाली का निकल रहा है और बत्तख का निकल रहा है। सोनाली और बत्तख अभी जा रहा है। तो बत्तख कब तक आप मतलब मार्केट में दे देते हैं या कितने दिन उन लोगों के पास, अगर ऑर्डर मान लीजिए अभी देते हैं तो कितने दिन में मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। जैसे ऑर्डर आता है, ऑर्डर के हिसाब से बुकिंग होता है, उसके बाद बुकिंग का डेट दिया जाता है, उस डेट में उसके पास जाता है। और मुर्गी का भी वही सीन रहता है। पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, टोकन मनी होता है, टोकन मनी जमा कीजिएगा और डेट दिया जाता है। हैचरी की तरफ से आपको डेट दे दिया जाएगा और उस डेट में आपको बच्चा मिल जाएगा। ऑर्डर करने के कितने दिन बाद उनको घर तक पहुंचाने का काम कर देते हैं। ऑर्डर जैसा मार्केट में मांग रहता है उसके हिसाब से देख लिया जाता है। जी जी। उसी के हिसाब से दिया जाता है। मान लीजिए ऑर्डर ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा टाइम ले लिया जाएगा, 15 दिन का ले लिया जाएगा, 10 दिन का ले लिया जाएगा। और नहीं तो 5 दिन भी, 10 दिन में। हर एक सप्ताह में 2 हैच निकलता है मेरा 10-10 हज़ार का जी। और एक सोमवार को निकलता है और एक बुधवार को निकलता है। 2 हैच हम लोग का निकलता है 10-10 तो हज़ार। अभी जो ये आप यहाँ लगा रखे हैं, ये कितने का कैपेसिटी है, इसमें कितने का कैपेसिटी रखे हैं। देखिए ये इंक्यूबेटर है मेरा, टोटल अभी 60,000 कैपेसिटी का है, हैचरी मशीन है जिसमें महीने में 60,000 बच्चा निकलता है। ये 60,000 का कैपेसिटी है। ये अभी ये 30,000 का है और इधर 30,000 का है, दोनों में अंडा लगा हुआ है। जी जी जी। तो इसको अभी खोल के दिखा सकते हैं या चलिए खोल के दिखाते हैं। अंडा लगा हुआ है। देखिए, जैसा कि इसमें अंडा अभी लगा हुआ है। पूरे एक कितने का बैच है। एक बैच में 10,000 अंडा निकलता है, जो सप्ताह में एक दिन सोमवार या बुधवार को 10-10 हज़ार का हैच निकलता है। तो ये मतलब कैसे आपको पता चलता है कि अब ये अंडा तैयार हो गया जो बच्चा देगा। सबका टाइमिंग लिखा हुआ रहता है, जो ऑपरेटर है वो सबका टाइमिंग लिख देता है और उसी टाइमिंग से निकलता है। 21 दिन में मुर्गी तैयार हो जाता है। और यहाँ से कहाँ कहाँ तक आप सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है, सारे जगह पे जहाँ से भी ऑर्डर आया ना वहाँ सप्लाई होता है। ट्रेन से भी होता है, फ्लाइट से भी होता है और अपना गाड़ी है उससे भी जाता है। अगर नज़दीक हुआ तो गाड़ी से गया अपने गाड़ी से, और नहीं तो फिर ट्रेन से बुकिंग होता है। और अगर मान लीजिए कोई सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट चाहते हैं, मान लीजिए हम किए और हमको कहीं मार्केट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या सपोर्ट उसमें रहेगा। यहाँ सारा सपोर्ट किया जाता है A to Z। यानी आपको अंडा के लिए करना है तो बाईबैक वाला सिस्टम है, आपको बच्चा देंगे, उसको तैयार करवाएंगे और जब तैयार हो जाएगा, जब अंडा देने लगेगा तो वो अंडा हम लोग खरीदते हैं, वही अंडा हम लोग लगाते हैं, उससे बच्चा निकालते हैं और मार्केट में सेल होता है। अगर आप मांस के लिए कर रहे हैं तो मांस मार्केट में बहुत लोगों हैं, ट्रेडर लोग हैं, उन लोग उठाते हैं, और नहीं अगर नहीं उठता है तो हम लोग सपोर्ट करते हैं उठाने के लिए।
मतलब आपका ये गारंटी रहेगा कि माल आपका नहीं बिक रहा है तो आप वहां से निकलवाने का फुल प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अप डाउन होते रहता है, वो जी। आपको देख के ही लगाना है। मान लीजिए सावन वन है तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई पर्व हो गया तो उस समय प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन माल उठ जाता है। माल उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर लगाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आता है, कोई भी फार्म में उस तरह से अगर शुरू करना चाहते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 500 ग्राम में भी बेच सकते हैं, 1 केजी का करके बेच सकते हैं, अंडा के लिए भी रख सकते हैं। आपको जैसे काम करना है इसमें कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें बीमारी का क्या रहता है, उसका क्या क्या मेजर ध्यान देना चाहिए जो लोगों नहीं ध्यान देते हैं, उस पर थोड़ा सा। देखिए, इसमें शुरू में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ब्रूडिंग के लिए। जो ये है कि अंडा से जो बच्चा निकलता है वो टेम्परेचर से निकलता है। मान लीजिए 35 डिग्री इसको टेम्परेचर देना पड़ता है शुरू में। जैसे जब बच्चा निकलेगा तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे को कम किया जाता है। तो शुरू में आपको ध्यान देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा लाइट वुड से या हीटर वूटर से। आप लाइट वुड से दीजिए, थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम करके 10-15 दिन थोड़ा सा ब्रूडिंग होता है, उसी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें है कि आप सुबह शाम दाना पानी लगा दीजिए, आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिनिमम कोई भी स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम कितना से स्टार्ट कर सकते हैं? आप 500 से एक बार, अगर नया नया है तो 500 1000 से स्टार्ट करके देखिए क्या प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस प्रॉफिट होता है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाइए आप। जी जी। तो जैसा कि आपने देखा है बताया भैया कि हर तरह से मार्केट से लेके हर चीज का सपोर्ट भैया के माध्यम से रहेगा। तो एक बार हम चाहेंगे आपका मुर्गी भी देखना, जो आपका देख रहे हैं पीछे में पूरा सोनाली मुर्गी जो है यहाँ अवेलेबल है। अभी देखा जाए भैया, अगर हम ये बच्चा तैयार कर लेते हैं तो क्या रेट उन लोगों को मिल रहा है? अभी देखिए, मार्केट का अप डाउन होते रहता है, जो मार्केट में रहेगा उस वही मिलेगा। अभी जो मौसम है उसके हिसाब से अभी 200 रुपये 220 रुपये जा रहा है मार्केट में, मिक्स में, जी जी। केजी साइज का। और इसका कुछ और स्पेशल बताइए कि अगर आपसे ले जाते हैं तो क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास जुड़ना चाहे? देखिए, इसमें मेन होता है एक्सपीरियंस। जी हम लोग इस लाइन में 5 साल से हैं अभी। जी 5 साल से हैं, इसके बारे में सारा कुछ जानकारी है। क्या बीमारी होता है, बीमारी होगा तो वो आप हमको बताइए, कॉल कीजिए। डॉक्टर हमारे कंसल्ट में है, वो आपको दवा ववा बताएंगे। आप डिटेल बताइए कि ये बीमारी हो रहा है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करवा देंगे। आप डॉक्टर सारा कुछ बताएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। इसमें है कि देखिए, इसमें बीमारी बहुत कम है पहला तो, जी। और बीमारी है भी तो उसको दवा टाइम पे दीजिएगा, तुरंत ठीक हो जाता है। बॉयलर वाला सिस्टम नहीं है इसमें कि इसमें पूरा ध्यान देना है आपको 24 घंटा तक। इसमें कोई ध्यान नहीं देना है। शुरू में 10 दिन 15 दिन ब्रूडिंग जब है जी। तब आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप आराम से काम कीजिए। देखिए, इसमें मेरा कोई नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। दाना पानी सुबह में लगा दिया, जी उसके बाद वो चला गया, अपना काम कर रहा है, हैचरी का काम कर रहा है, अपना उधर काम कर रहा है। ये इसी तरह से रहेगा, दाना पानी अपना चलते रहेगा। सुबह में दाना पानी लगा देना है, फिर शाम में लगा देना है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप काम करते हुए इसको कर सकते हैं। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि आप हर काम करते हुए एक छोटा सा 500 या 1000 बच्चे से आप शुरू करके देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। कितने बाई कितने एरिया में 500 या 1000 का स्टार्टअप कर सकते हैं? 500 के लिए 500 स्क्वायर फीट काफ़ी है, लेकिन वो भी लेयर के लिए ही 500 स्क्वायर फीट हम बताते हैं। यानी लेयर में आपको रखना है, अंडे के लिए रखना है तो 1 स्क्वायर फीट चाहिए। लेकिन ऐसे मांस के लिए रखना है तो वो आप 300 स्क्वायर फीट में भी आप 500 रख सकते हैं बच्चा आराम से। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं, लेयर अगर फार्मिंग करना है, अंडे के लिए आपको फार्मिंग करना है तो 500 स्क्वायर फीट आप रख सकते हैं। ऐसे ये मांस के लिए आप कर रहे हैं तो आप 300 स्क्वायर फीट में आराम से 500 1000 से स्टार्ट आप कर सकते हैं।